ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम परमानंद परम ज्योति चिदानंद जनार्दनम स्वयं रूपम शुभम सत्यम निस्तारिण नमस्कृतम ओंकार गणिनो कालो अवनिचर विसर चारम शक्ति जगति ताकिमेन जगत्प्रकाशे आत्म तत्पर हितज्ञम अमान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सुरीं तम वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं वंदे श्री गुरुतारणं पुरुषोत्तम देव की जय। विश्वरत्न परम श्रीमद चिंतामणि मंडलाचार्य महाराज द्वारा विरचित श्री ममल पार्टी ग्रंथ अध्यात्म का महाशय दर्ज करते। यहाँ श्री गुरु महाराज ने बिनती फुलना में इस 7 नंबर की फुलना है, बिनती फुलना है गाथा 103 से 111 तक। विषय अवकाश अर्थात खाली स्थान। नंद 5 नंद आनंद चियानंद सहजानंद और परमानंद ये प्रगट रूप अवस्थाएं होती हैं। प्रगट रूप अवस्थाएं आत्मार्थी मोक्ष मार्गी ज्ञानी इन अवस्थाओं को महत्व नहीं देता, प्रगट रूप अवस्थाओं का बहुमान नहीं करता, उस पर मान करता है उस अखंड सत्ता का, चित सत्ता का, चेतन सत्ता का। प्रश्नोत्तर जैसी शैली में साधना सिद्धांत का निर्णय दिया, वर्णन दिए और चक्षु अचक्षु दर्शन का स्वरूप बताते हुए तारण तरण स्वभाव की महिमा बताई। तारण तरण स्वभाव अनवरत स्वभाव है, स्वयं में प्रकाशित स्वभाव है, सही सत्ता परिपूर्ण है, ऐसा वह तारण तरण स्वभाव। तारण अर्थात जिन परमात्मा भी और तारण अर्थात श्री गुरु महाराज भी और तरण हमारा स्वभाव है, तरण हमारी सत्ता है। तरण स्वभाव की महिमा विशेष है। यहाँ सेमरखड़ी अतिशय तीर्थ क्षेत्र पर वियावान गुफाओं में बैठे गुरु महाराज आत्मा की साधना में लीन, जगत प्रपंच जाल जाल से जिनकी दृष्टि दूर, एकमात्र आत्मस्वरूप की साधना रत छठवें शास्त्री गुरुस्थान के झूले झूलने जैसी अवस्था, एकमात्र प्रकाल ज्ञान घन अखंड सत्ता ममल दृष्टि सदा बधे साधना रत है। साधना रत है, साधना की इनकी आधार स्तंभ एक धारणा है, अनुभव है, साधना है। शिष्य जन आते हैं, शिष्य गण धरे आए, शिष्य आए गुरु महाराज ध्यान में। दयाल प्रसाद जी से पूछा, प्रिया रमन प्रभु ब्रह्मचारी कमलावती आदि से ये चिंतन के सूत्र का भाव दर्शन पूछा कि ये भाव कैसे मिले और गुरु महाराज आएंगे। भावना की शब्द का समाधान गुरु महाराज ध्यान से नहीं उठे, ध्यान कर रहे हैं। 4 दिन इनका ध्यान चल रहा है। ऐसे ध्यान योगी आत्मार्थी परम तत्व की अनुभूति मग्न परम मित्रादि भालिनी संत अपने ध्यान में लीन है, अपनी अनंत की सत्ता में लीन है, अनंत स्वभाव की साधना में, अनंत सत्ता सस्वरूप में लीन है। भावना और ऐसी भावना में वही कहते हैं या गुरु का धर्म कृष्ण नहीं मिलेगा, आत्मा का प्रसाद नहीं मिलेगा, हमारा क्या अभाग रहा जो 4 दिन पहले ना आए। अगर आ जाते 4 दिन पहले धर्म दिश मिल जाता। बाहर का प्रसाद नहीं, आत्मा का प्रसाद है और प्रसाद देने के लिए पात्रता की
बहुत श्रेष्ठता होती है। जो प्रसाद मिले, अध्यात्म का अमृत मिले, अध्यात्म का वैभव मिले, जितनी गहराई से हृदय की समर्पणता, चित्त की समर्पणता होती है, उतनी गहराई से वो प्रसाद भी अपने अनुभव में आता है। देने वाला उपयोग है, लेने वाला स्वभाव है। ऐसा वह प्रसाद की महिमा है। गुरु महाराज का ध्यान खुला होगा और जीवों ने भावना भाई, एक तरस तहाँ की भावना भाई, एक प्रसाद की भावना भाई, आत्मदर्शन अखंड प्रसाद की भावना भाई, आत्मस्वरूप का अनुभव, ऐसी भावना भाई, ऐसी भावना भाई। और एक विनती फूलना ब्रह्मचारी के निमिषे सेंगर खिड़की गुफाओं पर, जहां नंदनवन की 5 गुफाएं, जहां दिखाई गुरु महाराज की फूलनाएं, एक फूलनाएं दिखाई, विनती करी। बस विनती एक है, सिद्धार्थ स्वभाव देखती और विनती की बात, जहां अपनी बात बनती, बात को नाम विनती। जहां कुछ अपने को आत्मा की अनुभूति मिलती, उसका नाम विनती। आत्म चेतन सत्ता की अनुभूति जगती, उसका नाम विनती। और अपनी बात बने, ना रहे कर्म चक्रधारा पर पर्याय की कोई गिनती, बस स्वभाव की एक है विनती, एक है विनती। और इतनी गिनती की भावना हृदय की समर्पणता से जागृत हो, तब उसका नाम विनती है। विनती और अंतर की गहरी अवस्था है। विनय ऊपर का शब्द बनता है, नम्रता, विनम्रता, विनय, ये शब्द बाहर से चलते हैं, विनती भीतर से चलती है। विनयता में अनुभव चले, विनती में अनुभूति चले। ऐसी विनती, विनती एकमात्र स्वरूप की अनुरक्ति की प्रगति का नाम विनती। उपयोग चेतन स्वभाव की ओर जाए परिणति, इसका नाम विनती। और विनती हुई, क्या विनती हुई? हे सद्गुरुदेव, आपने इस वैभव को पाया, आपने इस वैभव को जाना है, हमारी एक विनती सुनो। एक कॉमन भाव से कहते हैं, एक हमारी प्रार्थना है, एक हमारी विनती है। तत्व की चर्चा हमारे लिए और अनुभव का विषय बने। कई बात है जो हमारे अनुभव में नहीं आ पाती, निकल जाती है। इसलिए प्रार्थना है, विनती है, उस विनती का परिणाम यहाँ दिया है। विनती को सुनीजे, चरण माने अपनी चेतन सत्ता, जिन माने अंतरात्मा, विनती माने अनुभूति रूप परिणति की पूर्ण समर्पणता। एक भाव सुनो, बस एक की सुनीजिए, एक में रहिए, एक में लीजिए, इसका नाम विनती सुनीजिए। एक में लीजिए और एक को ही सींचे, एक में ही कसीजे। एक निष्ठात्म देखकर यहाँ अनुभव है, यहाँ उस अनुभव की समर्पणता का भाव जागृत है, उसका नाम विनती सुनीजिए, विनती सुनीजिए। कैसी आए मैं विनती? आगे गुरु महाराज कहते हैं, भाव सुनो, बने ब्रह्म रहो ब्रह्मचारी की विनती, उनकी भावना और गुरु महाराज के वही के वही भाव आत्म स्वभाव से जुड़े। मैंने भी रम तारण तरन जीने को विने, विनती एक सुनीजे। एक विनती सुनो, एक विनती सुनो, एक विनती सुनो। तारण तरन अंतरात्मा
चैतन्य आत्म स्वभाव का अनुभव कैसे हो, इसकी विनती सुनो। ऐसी कोई युक्ति बताओ, ऐसी कोई अनुवृत्ति बताओ, ऐसी कोई संयुक्ति बताओ, ऐसी कोई हमें प्रतीति बताओ, क्योंकि हमारी गिनती है। एक विनती से नीचे हमारी गिनती से। हे सद्गुरुदेव, आपकी ही शरण व्यवहार से स्वीकार है। आपने उस तरह तारण स्वभाव का अनुभव किया। आपके दृश्य जीवों का जागरण है, जीवों का जागरण है। अनादिकाल की विपरीत मिथ्यात्व मान्यताएं जिन जीवों की पड़ी थी, वो मान्यताएं टूटी है और आप स्वरूप तरण तारण स्वभाव को समझने की जिनकी परिपूर्ण हुई अनुरक्ति, उन जीवों की है विनती। क्या विनती है? तुम्हें मोये बाको जिए ओ ने तिन ओवे ईसु कहीजे। माए साधना आराधना से इन जीवों का उपादान जागृत हुआ। उन उपादान की जागृत अवस्था में और साधना की आराधना की स्वरूप प्रवणता का भाव जागृत हो और स्वरूप प्रवणता का भाव जागृत हो। क्यों? सम्यक की चर्चा कहना बहुत सरल है, सम्यक की चर्चा का अनुभव कहना और थोड़ा कठिन है। और सम्यक की चर्चा और अनुभव भी बन जाए तो सम्यक की शुद्धि होना बहुत दुर्लभ है। और सम्यक की शुद्धि भी हो तो फिर ज्ञान का मार्ग चलता है। ज्ञान का मार्ग आत्मज्ञान रूप हो और आत्मज्ञान के मार्ग में फिर जो ज्ञान में संशय विभ्रम विमोह की धाराएं चलती हैं, साधना मार्ग में ऊपर पहुंचने के बाद भी एक कर्म धारा तेजी से आती है, कर्म संयोग आते हैं और वो भी कर्म संयोग है। ज्ञान में स्थान में पहुंचने के बाद वैशालता की एकमात्र सम श्रेणी की अवस्था है। उस अवस्था में इतने ऊपर पहुंचने के बाद क्यों नीचे आ गए? ये कर्म की अवस्था है। यहां से गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज से बार बार भावना बताए कि आपने तो उस वैभव को पाया, पर हम भी इस वैभव को पाए, साधना मार्ग में लग गए, लेकिन अभी उपयोग समझ में नहीं आता, उपयोग सदुपयोग की अवस्थाएं समझ में नहीं आती, आत्म स्थिति की बात समझ में नहीं आती। ध्यान करने बैठते हैं आंख बंद करके, नाना तरह के संकल्प विकल्प चलते हैं, अंधेरा का अंधेरा सा दिखता है, नाना तरह के विकल्प रहते हैं और एक प्रार्थना के साथ विनती के साथ भक्त जीवों को तीनों भक्त जीवों को उपदेश कहीजे, आत्मा की बात कहीजे, सिद्धांत आत्मस्वरूप सिद्ध आत्मसत्ता का अनुभव हो, ऐसी परिणति का भाव जागृत हो। हाज करण जिन विनती एक सुनीजिए। यहाँ विनती सुनाना तारण को, लेकिन सुनना अपने तारण को है। तारण तुम्हारे हाथ से निमित्त बन जाएंगे, लेकिन तारण तुम्हारा उपादान है। इसलिए यहाँ हाज करण जिन विनती एक सुनीजिए। तारण स्वामी महाराज ने कहा तू स्वयं भगवान है, तो इसी समय मान के हाँ मैं भगवान हो जे हैं कि नहीं, ये तर्क नहीं, तो तरण सत्ता का उदय है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा राता भगवान है, परम पूज्य तारण तरण महाराज ने कहा तू स्वयं भगवान है। भगवान का अनुभव जब है
हो। आजु तरणो जीनो, तरण माने वो सत्ता, तरण माने अखंड सत्ता, तरण माने प्रकाशिक सत्ता, तरण माने सिद्ध सत्ता, तरण माने शाश्वत सत्ता, तरण माने परम सत्ता, तरण माने प्रभु, तरण माने ईश्वर, तरण माने ईश्वर, तरण माने जागृत अनुभूति, तरण माने निमग्नता, तरण माने डूबी हुई अवस्था, तरण माने ठहर गए अपने में शुद्धात्म देव की एक अवस्था। तरण, तरण माने जहां कुछ दूसरा विकल्प नहीं। तारण में भेद है और तरण अभेद है। इसलिए तारण से तो विनती कर रहे, माने उपयोग तारण और तरण तुम्हारा स्वभाव। आयु तरणो जीनो विनती के पास नीचे। तब सदगुरुदेव कहते होंगे कि तुम विनती सुन रहे हो, बस एक ही विनती सुनना, अपने तरण तारण स्वभाव का समझना। तारण माने उपयोग, तरण माने निस्सत्ता, बस इतना सा है तो ही समझ लो। जगत के ना जिनेश्वरों से प्रार्थना करो, ना जगत में तीर्थंकरों से प्रार्थना करो, ना कोई सदगुरुओं से किसी से प्रार्थना मत करो। प्रार्थना करो एक से, निश्चितात्मा से। तुम्हारी सत्ता इतनी परिपूर्ण है, अखंड परिपूर्ण है। कैसी है? अब सदगुरुदेव कहते हैं, नंदे आनंद चिदानंद जीनु कम ओवनो विलीये आयु तरणो जीनो विनतीये कौसनीजे। सदगुरुदेव कहते गुरु महाराज कि तुम हमसे विनती कर रहे और हम अपने तरण स्वभाव से विनती कर रहे। तरण स्वभाव अखंड सत्ता है। समझते हैं अभी मोह माया भय के कारण, राग के कारण, कर्म कसाय के कारण अवस्था अखंड स्वरूप में ठहर नहीं पाती, प्रभावित हो जाते हो। कर्म का उदित रूप अवस्था दिखती है, पर तुम्हारा स्वभाव तो नंद है, आनंद है, चिदानंद है, परमानंद का महासागर है, सहजानंद स्वभाव, कीर्तन का प्रभु विमल केवल ज्ञान समाधि परम अखंड सत्ता है। कर्म के उदय भी ऐसा साधना भी करते जाते हैं और ये कर्म के उदय भी बीच में आते हैं, ये दिख जाते हैं, इससे प्रभावित होते हो। जबकि अपनी तरण तारण स्वभाव का अनुभव करो। चेतन जागृत सत्ता का अनुभव जहां है, वहां न कर्म दिखेंगे, न कर्म की उत्पन्न अवस्था दिखेगी। जहां धर्म है, वहां नहीं कर्म है। जहां धर्म है, तो धर्म तुम्हारी सत्ता है। धर्म स्वभाव से चलता है और कर्म संयोग से चलता है। धर्म स्वभाव है, कर्म विभाव है। इसलिए कम ये परम गुरु, कर्म तो अपने आप मिला रहे हैं, अपने आप मिला रहे हैं। इसलिए आत्म स्वरूप का और श्रद्धा का, प्रकाश ज्ञान में अखंड सत्ता का, बस उसकी ही प्रार्थना है, उसकी ही विनती है। इसलिए तुम हमसे प्रार्थना कर रहे हो, विनती कर रहे हो, अच्छी बात है, अच्छी बात। लेकिन भगवान, हमने भी भगवान से प्रार्थना नहीं करी, हमने भी ईश्वर से प्रार्थना नहीं करी, क्योंकि ये मार्ग दासता का मार्ग नहीं है, ये मार्ग दीनता का मार्ग नहीं है, ये मार्ग पराधीनता का मार्ग नहीं है, ये मार्ग बंधन में रहने का मार्ग नहीं, ये मार्ग बंधन में रखने का मार्ग नहीं है, ये मार्ग ज्ञान मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। जब हमने तीर्थंकरों से प्रार्थना नहीं करी, तुम भी हमसे प्रार्थना मत करो। तो हे सदगुरुदेव, किससे प्रार्थना करें, किससे विनती करें?
तब गुरुदेव कहते हैं हारु तरनो जीनो विनती एक नीचे। हमसे तो विनती कर रहे अच्छी बात है, लेकिन हमसे विनती करने से काम नहीं बनेगा। अपनी तरन स्वभाव को जानो, अपने तरन स्वभाव को पहचानो, अपनी तरन कारण सत्ता को जानोगे तो विनती हो जाएगी गौण, और वहां काम तुम्हारा विनती की जगह करती हो जाएगा। जहां तुम्हारा काम बन जाए, वो ही बना बनाया भगवान का अनुभव हो जाए, उसका नाम है बात बनती, और एक तुम्हारी सही है विनती। ना भगवंतों से विनती करो, ना तीर्थंकरों से विनती करो, किसी से विनती मत करो, ना तारण महाराज से विनती करो, विनती करो एक की, निश्चितात्मदेव की। ऐसी विनती होगी तो क्या होगा? इससे तुम्हारी परिणति स्वभाव रूप बनती, और ये विनती कहाँ बनती? इसका ही नाम है अनुभूति। ठहर जाओ एक क्षण मात्र के लिए, ठहर गए अपने आप में, और जैसे ठहरे तो जहां विनती भी गौण हो जाए, शब्द भी गौण हो जाए, अनुभव भी गौण हो जाए, एकमात्र बनती ही बनती, रमती ही रमती, जमती ही जमती, अनुभूति अनुभूति, अनुभूति अनुभूति, क्षण मात्र की अनुभूति असंख्यात कर्मों को क्षय करने में साधन है। इसलिए हमें को बनो भी लीजिए, कर्म को मत देखो, कर्म की धारा को मत देखो, तो एकमात्र अपनी तरन तारण चित सत्ता को देखो, चित सत्ता को देखो। यहां में प्रश्न किया श्री गुरु महाराज, दशा तो बड़ी उत्कृष्ट है, नंद भी यही प्रकट हो रहा, आनंद भी यही प्रकट होगा, चिदानंद भी यही प्रकट होगा, सेजानंद भी यही प्रकट होगा, परमानंद भी यही प्रकट होगा। तो अब क्या रह गया क्या प्रकट करने को? बोली आपने बात तो बहुत श्रेष्ठ बताई, महिमावंत बताई, अनुभूति गम बताई, अनुभव रूप आई, पर श्री गुरु महाराज से फिर प्रश्न किया कि गति चार है, और इस चार गति में 84 लाख योनियों में पंच परावर्तन की यात्रा करते करते अनंत काल व्यतीत हो गया। आपने ही ऐसा कहा कि जीव अज्ञान इत्यादि दशा में 84 लाख योनियों में मिथ्यात्व की अवस्था में परिभ्रमण करता है। हे सद्गुरुदेव, ऐसी ही तो दशा है, ऐसी ही तो दशा है, पर हम ज्ञान ज्ञान साधना मार्ग में बैठते हैं और ये अनुभव नहीं आता, एक परिणाम सामने बार बार आ जाता है, चौगए भमतो दुख भारी। चारों गतियों में भ्रमण करते करते अनंत दुख का वेदन, अनंत दुख की कहानी, जैसे मारीची कुमार के जी भगवत सत्ता भगवान महावीर स्वामी आने वाले तीर्थंकर भगवान मारीची की पर्याय से समूह शरण में बैठने के बाद, आदिनाथ स्वामी के समूह शरण में बैठने के बाद, साधु दशा में उपलब्ध होने के बाद, रत्नात्रय चर्चा करने वाले, जिन शासन जिन धर्म के आत्मस्वरूप की महिमा बताने वाले भी एक क्षण में मिथ्यात्व अवस्था में भटक गए। अनंत काल की कहानी को देखो जरा से, एक कोड़ा कोड़ी सागर में, एक कोड़ा कोड़ी सागर तक वह बैठे आकर समझा, जिस समय इस तत्व को शिव की पर्याय में समझाना, ऐसा भी तो सुनने में आया। और जिस समय सिंह की पर्याय में तत्व को सुना और सत्य यात्रा का श्रवण होगा, प्रभु
उनने तो महावीरत अवस्था को उपलब्ध कर लिया, और अभी यहाँ तो ये परिणाम सामने आते हैं। चौबे भमतो लोके भारी, ऐसी रूपी यात्रा को पाया देखा। जब साधना ध्यान में बैठते हैं तो ये अतीत की घटनाएं सामने दिखती हैं। गए थे ध्यान में, बैठते हैं ध्यान में, करते हैं आत्मा के ध्यान का प्रयास प्रसार, और ये यात्रा सामने आ जाती है, और यात्रा की सामने और आ जाती है। सुख नहीं कहीं पायो, सुख नहीं कहीं मिला। अनंत यात्रा हुई, सुख यात्रा गतियों में नहीं मिली, तो सदगुरुदेव कहते हैं सुख बाहर है भी कहां, आत्म को हेतु है सुख सुख सुख। आकुलता में कहिए आकुलता से वो माहिना ताते सिमगना क्यों चाहिए। सुख तो तुम्हारे भीतर है, सुख खोज रहे तुम गतियों में, सुख खोज रहे तुम पर्याय में, जबकि सुख है तुम्हारा स्वभाव। ऐसी सुख सत्ता को जिज्ञासु जी पूछते जा रहे हैं, और सदगुरुदेव कहते भी जा रहे हैं। फिर जिज्ञासु जी ने पूछा, ऐसे काल तरनो जिन होवे ने, ऐसे कृष्ण पंचम काल में जहां जन्म हुआ, हे सदगुरुदेव, जहां तुमने एक ही मार्ग बताया, मुक्ति पंथ दर्शायो, हारु तरन जिनो बिनती एक सुनिए। मुक्ति का मार्ग दिया, मुक्ति का रास्ता बताया। सुनने में आता है, कहने में आता है, बार बार सुना है, सब में दर्शन ज्ञान चार प्राणी मोक्ष मार्ग, ये बात बिल्कुल सत्य है, ध्रुव प्रमाण। लेकिन वो सम्यक दर्शन ज्ञान चार प्राणी का मोक्ष का मार्ग सुनने में तो आया, गुनने में नहीं आ पाया। सुनने में आया, और तो और कभी कभी चलने में भी आया, लेकिन ठहरने में नहीं आ पाया, अनुभूति में नहीं आ पाया। इसलिए हे सदगुरुदेव, फिर आपसे प्रार्थना है, फिर आपसे विनती है, ऐसे काल में आपका जन्म हुआ। ये पंचम काल की बात के पहले एक बात समझ लो, आत्मा कोई काल से नहीं होती। ऐसे काल तरण जिनको मिले, अरे आत्मा आत्मा है, पहले काल में है तो आत्मा है, पंचम काल में सो आत्मा है, दूसरे काल में सो आत्मा, तीसरे काल में सो आत्मा, चौथे काल में सो आत्मा, और छठा काल में सो आत्मा, निगूढ़ में है सो आत्मा, सिद्धालय में सो आत्मा, 84 के चक्र में जहां भी है सो आत्मा। सदगुरुदेव कह रहे हैं कि आत्मा स्वयं काल में है, आत्मा काल से नहीं होती, और आत्मा काल से नहीं होती तो ये काल माने यमराज, इसलिए आत्मा काल से नहीं, आत्मा स्वयं काल में है। इस स्वयं काल का नाम है तरण जिन, उड़ने। हर समय आत्मा का तो उदित रूप अनुभव उच्चारण उसका स्वभाव है। ऊर्ध्वम ऊर्ध्व सहावम, आत्मा का स्वभाव तो ऊर्ध्वगमन करने का है। वो हर काल में, हर समय में, हर क्षण सिद्धालय में पहुंच जाए आत्मा, सिद्ध अवस्था में भी उसका स्वभाव रूप ऊर्ध्वगमन। लेकिन अब धर्म आदि का सारा सहयोग वहां अंत है, इसलिए स्वयं का स्वयं में स्वयं विलसती अवस्था है। शुद्ध सत्ता है, अखंड सत्ता है, त्रिकालिक सत्ता है, हर काल में, हर क्षण में ऐसी सत्ता। ऐसे कालो तरन जिन ओवे ने, आपने क्या दिया? मुक्ति पंथ दर्शायो, तरन जिनो विनती
को सुनीजे परम गुरु विनती सुनीजे। यहाँ विनती मत करो, जो विनती करे चाहो अपने स्वभाव की ओर करो, जो विनती करना चाहो अपनी चेतन जागृत चैतन्य प्रणति की ओर करो, वह विनती से तुम्हारा काम बनेगा। इसलिए ये मार्ग गुरु महाराज का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, आत्म कल्याण का मार्ग, आत्म अनुभूति का मार्ग, आत्म दृष्टि का मार्ग, सम्य दृष्टि का मार्ग, सम्यक्तता का मार्ग, धर्म का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, ये मार्ग है जो गुरु बाबा ने कहा। गुरु बाबा के प्रति भगवान इसलिए बार बार आता है कि वे भी साधना मार्ग से जा रहे हैं, इसी साधना मार्ग से चल रहे हैं लोग, इसी मार्ग से चल रहे हैं लोग, और एक ऐसे मार्ग से चल रहे हैं जहां मांगना बंद हो जाए, जहां मांग ना रह जाए, उस मार्ग से चल रहे हैं। जहां याचना दास्ता प्रार्थना विनती ना रह जाए, उस ज्ञान के मार्ग से चल रहे हैं, आत्मानुभूति के मार्ग से चल रहे हैं, अपनी अनुभूति के मार्ग से चल रहे हैं, अपनी स्वसत्ता की जागृत अनुभूति के मार्ग से चल रहे हैं। फिर भी जिज्ञासु जीवों ने प्रश्न किया, हे गुरु महाराज, आपने तो मोक्ष का मार्ग मुक्ति पंथ दर्शाया, सत्य बात कही, लेकिन ये अभी पंचम काल है, जीवों के परिणाम गिरते ही चले जा रहे हैं, और ऐसे कृष्ण पंचम काल में आपका उदय हुआ है। आत्मस्वरूप की बात बताओ, आत्मस्वरूप की बात बताओ। मन बड़ा चंचल है, संयोग बड़े लुभावने हैं, और कहीं ना कहीं प्रभावित हो ही जाते हैं, अपने इष्ट स्वरूप की दृष्टि नहीं हो पाती। ऐसे में सदगुरुदेव आप और कुछ उपदेश दो, हमारी प्रार्थना सुनो, हमारी विनती सुनो। क्या सुनो? कालू पंचमो चपल अनिष्ट है, ये पंचम काल का परिणाम है, गिरता हुआ परिणाम है। अब सपने का समय है, पंचम काल है, रास की ओर परिणाम जा रहे, सब पतन 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 की ओर। ऐसी अवस्था में, इस अनिष्ट काल में आप कहते हो आत्मा सत्तात्मा परमात्मा का अनुभव करें, सुनते भी है, इष्ट स्वभाव का भगवान, पर दृष्टि अर्थात शुद्ध योग रूप अवस्था नहीं हो पाती, शुद्ध स्वभाव भाव का अनुभव नहीं हो पाता, स्वभाव का अनुभव नहीं हो पाता, नहीं बच्चे उपजे नहीं हो पाती। तब सदगुरुदेव कहते हैं ज्ञानो बले लो, ज्ञान का बल तो है तुम्हारे पास, फिर क्या है उदास? इसलिए ज्ञानो बलेनो इष्ट संजोए, इतना ज्ञान तो है, तुम्हारी ये जगत की क्रियाएं जो करते हुए दिख रहे, इन क्रियाओं का तो ज्ञान है, तुम्हारे पास जो वर्तमान का शरीर संयोग, इतना तो ज्ञान है, और इतना ज्ञान तो हो रहा कि मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इतना ज्ञान तो हो रहा है, बस इतने ज्ञान ठीक है। ज्ञान बले नो, पूरा ज्ञान का इतना बल है, लगाओ आएंगे इष्ट संजोए, पूरी शक्ति मति सतस्य संपूर्णम ज्ञानम पंचमयम ध्रुवम, पंडितो सो भी जानते ज्ञानम शास्त्र सब पूजते। ज्ञान अखंड सत्ता है तुम्हारे पास, ज्ञान एक ही है, ज्ञान में एक अनुभूति है, ज्ञान में एक अनुरक्ति है, ज्ञान में चैतन्य गुण का एक प्रकाशित गुण है। इसलिए ज्ञान बलेनो, ज्ञान का बल लगाओ, पूरा लगाओ, यही लगाओ, तभी लगाओ। जिस पर पर्याय में
विवाह में, कर्म शक्ति में थोड़ा सा मिलता है अनुभव करने का समय, थोड़ा सा मिलता है करेक्ट पावर, और ये पर पर्याय में रात देश मोह माया कर्म कसाय में वही थोड़ा सा मिला पावर और बस वही हो जाता है फ्यूज। इसलिए वहां से दृष्टि हटाओ। ज्ञानो वाले नो इष्ट संजोए, इससे क्या होगा? मैं की काम लीजे हारु तरण्य लीनो विनती को सनीजे। अब यहाँ सतगुरुदेव कह रहे बार बार कि तुम्हारे पास जितना ज्ञान का प्रगाढ़ है, जितना ज्ञान का प्रगाढ़ है, जितनी ज्ञान की उपलब्धि है, इतने ज्ञान का सही सदुपयोग करो, इतना ही ज्ञान का सही सदुपयोग करो। अरे ज्ञानेन ज्ञान वृद्धम, ज्ञान से ज्ञान की अपने आप वृद्धि होती जाएगी। इष्ट सत्ता का अनुभव करो, इससे सारे भय क्षय हो जाएंगे, कर्म की उपज सब शांत हो जाएगी, कर्मों पर नतीजा रह न जाए। ऐसी अखंड त्रिकालिक ज्ञान घन सत्ता प्रकट है। इसलिए कारण से विनती मत करो, आज उतरने जीनो विनती को सुनीजे। कारण से विनती करने में दूरी है और तरण से विनती करने में नजदीकी है। इसलिए तरण अपनी सत्ता है, तरण अपना स्वभाव है, तरण अपनी त्रिकालिक ज्ञान घन सत्ता है। उससे विनती करो, उससे विनती करो। अपनी चेतन प्रणति उपयोग, चेतन उपयोग की धारा है, उसे अंदर में ढूंढो, अंदर में देखो, अंदर में देखो, अंदर में देखो। तब वे आंख बंद करके बैठ गए होंगे देखने वाले, जिज्ञासु जीव तो थे। बोले ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, आंख बंद करके बैठो, अपने अंदर में देखो, अपने अंदर में देखो, अपने अंदर में देखो। मम दृष्टि सदा काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम निरंजन चेतन लक्षणेतम भावे नित्य ज्ञान रूपम ते शुद्ध दृष्टि सम्यक विज्ञान। ऐसा प्रसाद करो, उपयोग को यहीं स्थिर करो, यहीं स्थिर करो, यहीं स्थिर करो। बैठते होंगे लेकिन कहीं सल, कहीं संशय, कहीं विभ्रम, कहीं विमोह, कहीं मोह, कहीं माया, कहीं कर्म, कहीं कसाय, कहीं अतीत, कहीं भविष्य, कहीं कोई ना कोई घटना फिर बीच में आती है। तब श्री गुरु महाराज से फिर वो प्रश्न करते हैं कि हे सदगुरुदेव, आपने तो कह दी और हम बैठ भी गए, लेकिन हमारी सुनो तो क्या दशा होती है। संशय सरणी नंदे भाव भारी दृष्टि भाव हमीजे। अरे जैसे आत्मा को ध्यान करके बैठे, आपने तो कहा आंख बंद करके बैठो, देखो 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 भीतर देखो, लेकिन वो भीतर दिखे नहीं, कछु अंधेरा अंधेरा सा दिखता है। भयाता के परिणाम आते हैं, संसार शरीर भोगों के परिणाम बीच में आते हैं। ऐसी अवस्था में संशय रूप परिणाम बीच में आता है। अनंत अनंत काल की जो यात्राएं भोगी हैं वो परिणाम भी बीच में आते हैं। भय हो जाता है, जहां हमें निर्भय सत्ता में रहने चाहिए, अखंड सत्ता का अनुभव करना होना है, वो भय भय भयता का परिणाम सामने आता है, भयता का परिणाम सामने आता है। साधना में स्थिरता उपयोग स्वभाव की नहीं हो पाता। आप श्री गुरु महाराज फिर कहते हैं, हे चैतन्य भगवान आत्मा मैं विनाशो मब्बे तम मब्बे ओवे नौ। अपनी चैतन्य भव्य ज्योति जो चैतन्य स्वरूप अखंड सत्ता है, जितनी देर तुमने ध्यान किया, उस ध्यान के आत्मा का जो रास्ता का भाव आया, बस उसी भाव को पकड़ो। तुम भव्य बनो, तुम भव्य हो, भगवान आत्मा हो, त्रिकाली हो, स्वयं प्रभु हो। ऐसी अंतर ज्योति की जहाँ जागृति की अनुभूति है, भय विनाश हो, इससे भय क्षय हो जाएंगे। और कम में ओवनो बिलीजे, कर्म
की उदित रूप अवस्था जो चलते हैं, संशय विभ्रम आदि कोई भी परिणाम, मोह माया के कोई भी परिणाम चलते हैं, ये सब अपने आप मिला जाएंगे, अपने आप मिला जाएंगे, अपने आप मिला जाएंगे। इसलिए उस अखंड प्रभुता का अनुभव करो, अखंड प्रभुता का अनुभव करो। इसलिए अपने तरण तारण स्वभाव का अनुभव करो, अनुभव करो। तरण स्वभाव के अनुभव से ही तुम्हारी काम सही प्रार्थना है, सही विनती है। धन्य है सदगुरुदेव महाराज, धन्य है विश्वरत्न परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज, जिन्होंने अपनी शरण की भावना नहीं भाई, निःशुद्धात्म देव की शरण की भावना भाई, और निःशुद्धात्म देव की शरण में रहने का जगत के जीवों को युक्ति और कला बताई। ना तुम किसी की शरण में मत रहो, तीर्थंकरों की शरण में भी गए, सम्यक्त को नहीं पा पाए, बाहर का ही वैभव देखता के वापिशाले नहीं पा पाए। और यहां भी तुम हमारी शरण में मत रहो, तुम अपनी निःशुद्धात्म देव की शरण में रहो, निःशुद्धात्म देव की शरण में रहो। निःशुद्धात्म देव की शरण में रहोगे तो तुम्हारा काम बनेगा। और जहां सुनाओगे कुछ विनती तो तारण हो जाएंगे, लेकिन जब जहां काम बनती उस समय में केवल तरण तारण सत्ता ही होगी, उससे तुम्हारा काम बनेगा भैया, उससे काम बनेगा। इसीलिए ये मार्ग अलौकिक मार्ग है, अद्भुत मार्ग है, उत्कृष्ट मार्ग है, विशेष मार्ग है। कुछ मत देखो और किसी की शरण की कामना मत करो, क्योंकि जहां कामना होगी, याचना होगी, वासना होगी, चाहना होगी। ऐसी अवस्था में याचना, चाहना, कामना, वासना आदि ये सारे परिणाम सब संसार के कारण हैं। और जब ये परिणाम की धारा चलती रहेगी तो भी कहीं ना कहीं कोई की शरण की चाहने की भावना भावगी। और जब तुमने एक अपनी तरण तारण सत्ता को जाना, चैतन्य शरण को जाना, चैतन्य के अनुभव को जाना, इतना तो ज्ञान में आया कि हाँ मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परम तत्व परमात्मा हूँ, तो अपनी शरण सत्ता यही है, यही है। बस इस शरण में रहोगे तो तुम भी रहोगे जहां तुम अपनी शरण तरण में, तो एक क्षण ऐसा आएगा कि तारण बन जाओगे, तुम स्वयं तारण बन जाओगे। लेकिन शरण पहले हो तरण की, तारण की शरण से तारण नहीं बनोगे। आत्मा तरण तारण सत्ता की तरण से तुम तारण बनोगे। और ऐसी दृढ़ता, ऐसा ज्ञान का जोश, ऐसा ज्ञान का पावर और ऐसी ज्ञानानुभूति, आत्मानुभूति की, स्वानानुभूति की विधि श्री गुरु महाराज जगत के जीवों को, उन भव्य जीवों को उपदेश रूप दे रहे होंगे। अब फिर किसी ने प्रश्न किया, ये सदगुरुदेव बात तो बहुत अच्छी कही आपने, शरण से ही तरण से ही काम बनेगा, तारण हम बन जाएंगे, लेकिन अबे आप सामने तारण हो तो अभी आपके तारण स्वभाव सद्भाव के योग के अनुसार मेरी तरण सत्ता नहीं जग रही। कहीं ना कहीं बीच में कोई ये परिणाम जाता है, कैसा बीच का परिणाम आता है, तब आगे फिर ये भावना भाई दपी काम आवरने को बचे कई द्रव्य कर्म परिणाम जो सत्ता में पड़े हैं, भाव कर्म जे उदय में आ रहे हैं, नो कर्म जे शरीर संयोग साथ में ही बैठे हैं। तब गुरु महाराज कहते जी कौन नहीं कच्छ नहीं बैठे, तुम देखते हो तो बैठे हैं, और जिन्हें तुम देख रहे हो वे तुम्हें देख ही नहीं रहे। इसलिए भगवान ना द्रव्य कर्म को देखो,
ना भाव कर्म को देखो और ना शरीर संयोग आदि नो कर्म को देखो, फिर भी तो बस फिर भी तो जय को नाम आवरण है। जब है ही नहीं है तो फिर भी कहा, और जहां है फिर भी, और जुड़ गए इस परिणति से तो फिर अग्नि जैसे फिरना पड़ता है। इसलिए दृष्टि हटाओ वहां से। और ये शल्य शंका आदि के भय के परिणाम भी कहते हो, कहीं कुछ नहीं है। निशंक अखंड स्वभाव को जानो तो ना भय है, ना शल्य है, ना शंका है, कुछ ही नहीं है, कुछ ही नहीं है। फिर क्या है? ज्ञानो आवरणो ज्ञान तम विलियो। इतना अच्छा अनुभव का सूत्र है गुरु बाबा का कि जब जब तुमने आवरण किया, तो आवरण तो होता है पर्याय का, विभाव का, कर्म का, संयोग का, चक्र का। लेकिन जब जब तुमने आवरण किया तो ज्ञान की साक्षी में आवरण हुआ। इतना तुम्हें होश हर समय रहा, क्योंकि ज्ञान कभी सोता नहीं है, जागता है, जाग रहा है ज्ञान। आवरण विभाव कर्म धारा की रस धारा में कितने ही तुम प्रभावित होते रहो, आवृत करते रहो, लेकिन जब जब भी आवरण हुआ है तुमने ज्ञान की साक्षी में किया है। और ज्ञान की साक्षी में किया इसलिए ज्ञान पे आवरण हुआ है, पर ज्ञान की साक्षी में आवरण ज्ञान पे हुआ है, लेकिन ज्ञान में आवरण नहीं है। बहुत बढ़िया। ज्ञान में आवरण नहीं है। ऐसी ज्ञान की वह सत्ता आवरण रहित सत्ता रही। अरे इतना आवरण भी हो गया, कई बार ऐसी यात्राएं भी घटी कि आवरण इतना करते गए, इतना करते गए, इतना करते गए, ज्ञान साक्षी रूप बना रहा। वो ज्ञान का पावर पुंज प्रकाश प्रकाशित अखंड विराट सत्ता, उस पे आवरण होता गया, आवरण होता गया, आवरण होता गया। इतना आवरण हुआ कि निगोद में भी जीव पहुंचा। अक्षर के अनंत विभाग जहां ज्ञान का प्रगाढ़ रूप अंश रूप जैसी धारा दिखे तो भी ज्ञान है। अरे ज्ञान पे इतना आवरण होने के बाद भी ज्ञान की वहां अवस्था जागृत है। वो एक पॉइंट और अगर ढक जाए, अक्षर के अनंत विभाग वाला अगर वो पॉइंट और ढक जाए, ज्ञान की तो सत्ता ही विलीयमान हो जाए, नष्ट ही हो जाए। पर कभी नहीं होगी नष्ट, क्योंकि ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान श्रेष्ठ, प्रथम ज्ञान पद ज्ञान श्रेष्ठ, ज्ञान श्रेष्ठ है। इतना आवरण होने के बाद भी ज्ञान में आवरण नहीं है। फिर प्रकाशित हुआ, फिर प्रकाशित हुआ, फिर प्रकाशित हुआ, फिर प्रकाशित हुआ, और इतना प्रकाशित होकर मनुष्य पर्याय तक की अवस्थाएं प्राप्त करी। और कई बार इतना संयोग मिला, और प्रकाशित हुआ, और प्रकाशित हुआ, और प्रकाशित हुआ। तो वो प्रकाशित हुआ क्या? वो तो प्रकाशित था ही, वो तो प्रकाशित था। ज्ञान की साक्षी में ज्ञान पे आवरण हुआ। अब ये अवस्था, तो यहाँ एक सूत्र और है कि दो जीव निरावरण कहने में आते हैं। एक तो निगोद अवस्था में जीव कि इसने अपने आप पे इतना आवरण डाल लिया कि अब और आवरण करने की आवश्यकता ही नहीं रह गई, बचा ही नहीं है कुछ आवरण करने को, सब ही कर लिया पूरा आवरण। तो इसलिए वो भी अब निरावरण हो गया, आवरण रहने की गुंजाइश ही नहीं रह गई। इसका नाम, और एक निरावरण वो कह रहे हैं अरहंत सिद्ध, अरहंत अवस्था भी कहते हैं, लेकिन सही निरावरण अवस्था तो है सिद्ध अवस्था। कि एक सिद्ध अवस्था वो अवस्था है कि जिसपे आवरण की एक गंध भी नहीं है। एक निगोद अवस्था में जीव को देखो जहां आवरण करने की गुंजाइश ही नहीं रही, इतना आवरण हो गया कि एक पर्याय का और आवरण हो जाए तो ज्ञान पूरा ही ढक जाए, तो वो कभी ढकना नहीं है। इसलिए एक आवरण की अवस्था वो पूरी भई, सो इसलिए बेनिरावरण है। और एक अवस्था उनकी निरावरण की जब थी वह पूरी भई, वे सिद्ध हो गए, सो निरावरण भी हो गए।
अब दोनों जीव अपने सामने एक भाव रूप समझ लो, इतना भाव समझ लो कि जो है निगोद में सो ही है मुझ में, सो ही है मोक्ष मजार। काहे को तू भेद विकल्प में करता है और नहीं जानी अपनी सत्ता को, तो भेद गिने हजार, और जहां बिन रहा है भेद हजार, इसीलिए है लाचार। और जहां है लाचार, इसीलिए कहीं ना कहीं है उधार। और जहां है उधार, तो अपनी निरावरण ज्ञान सत्ता को ना जानकर कहीं तीर्थंकरों की समो शरण में गया, कहीं भगवंतों की समो शरण में भी गया, कहीं कहीं जाने के बाद गुरुओं की शरण में गया, धर्म की शरण में धर्म के नाम पे नाना मालूम कहां कहां गया, आस्था विश्वास के नाम पर कहां कहां गया, लेकिन नहीं जग पाया। और नहीं जग पाया इसलिए ज्ञान पे ज्ञान की साक्षी में ज्ञान पे आवरण ही होता रहा। अब यहां वो जिज्ञासु जी कहते हैं कि श्री गुरु महाराज, आप तो इस बात को जान ही रहे हो कि हाँ ठीक है, ज्ञान पे आवरण हो ही गया, तो अब ज्ञान की साक्षी में ज्ञान पे आवरण हो ही गया, अब बिलाए कैसे? तब श्री गुरु महाराज कहते हैं, ज्ञानो तमो विलियो, कि जैसे ज्ञान की साक्षी में ज्ञान पे आवरण है, अब ज्ञान की ही साक्षी में ज्ञान का आवरण मिलाएगा। ये है महिमा भैया, इसलिए दृष्टि रखो एक की निशुद्धातम देव की, जाकी नाम साधना है, जाको नाम ज्ञान की साधना है, कि जो चीज जहां से प्रकट भई वहीं मिलाओ। और कैसे मिलाए तो भाव समझ लो एक क्षण में। अकंपनाचार्य के मुनि का संग हस्तिनापुर में बैठा है, और संयोग की बात सुरसागर महाराज बीचे मंत्रियों से विवाद करे आए, शास्त्र करे आए, करके चले गए, आहार कर भी आए थे सुनने, आचार्य की आज्ञा उनको ज्ञान का विषय नहीं बन पाई। और इधर वो सुरसागर महाराज आहार करके लौट रहे थे, और संग में जैसे ही पहुंचे तो बीच में वो शास्त्रार्थ की कोई भावना बन गई, माने जिसमें ज्ञान ज्ञान सुरत सागर महाराज ज्ञान से उन मंत्रियों के पूरे तर्क को खंडित करते गए। अर्थात मंत्री ज्ञान पे आवरण से संयुक्त अवस्था में थे, को ज्ञान अज्ञान मिथ्या ज्ञान से तर्क कर रहे थे, और सुरत सागर महाराज ज्ञान अर्क से तम तमो ओ ज्ञान तमो विलियो, ये दो अवस्था बिल्कुल सामने है। एक तरफ सुरत सागर महाराज ज्ञान तम विलियो, और दूसरी ओर मंत्री ज्ञानावरण, ज्ञान पे आवरण करते जा रहे हैं, और तर्क को तर्क इत्यादि के फैलाव के नाना प्रकार के प्रश्न करते जा रहे हैं। और सुरत सागर महाराज शांति से ज्ञान तम विलियो, वे अपने ज्ञान स्वभाव की साधना के साथ उनको उपदेश देते जा रहे, उनकी तर्कों का खंडित करते जा रहे। आखिर वह चारों मंत्री पराजित हो गए, और सुरत सागर महाराज पहुंचे अपने संग में, और जब संग से में पहुंचे और आचार्य भगवान से मिली, तो भगवान को जैसा का तैसा बता दिया, ऐसा ऐसा हुआ। तब वह आचार्य कंपनाचार्य महाराज कहते हैं, क्योंकि उनके ज्ञान में भी वो सब झलक रहा था, ज्ञानो तमो विलियो, ये उनके ज्ञान में झलक गया एक क्षण मात्र में। सुरत सागर ऐसा करे आए, ऐसा हो गया, तो अब इसका परिणाम फल ये मिल सकता है कि पूरे संघ पे उपसर्ग हो सकता है। इसलिए सुरत सागर देर मत करो, जहां तुम्हारा शास्त्रार्थ हुआ है वहीं जाकर तुम खड़े हो जाओ, कौशर मुद्रा में खड़े हो जाओ, और खड़े होकर बस ध्यान आत्म स्वभाव की साधना आराधना सब करते रहना, जो भी है वो तो अनुभव की बात है। इसलिए देर नहीं करो। और सुरत सागर महाराज ने भी देर नहीं करी, तत्क्षण दो शब्द सुने गुरु आज्ञा, आए
और वहीं के वहीं अपने खास सर्वद्रा में लीन हो गए, खड़े हो गए। कैसे हो गए? ज्ञानो तामो विलियो। जब वो अपने आप में खड़े हो गए, गुरु की आज्ञा, आचार्य की आज्ञा मानी, और वो जहां के तहां जैसे स्थिति में वो शास्त्रार्थ हुआ था वैसी स्थिति में आकर आप वो खड़े हो गए। और जहां खड़े हुए उस अवस्था का नाम, फिर वो दूसरे दिन की घटना बाद में घटी है कि वो चारों मंत्री आए हैं और पूरे संघ पे ही उपसर्ग करने के लिए आए, हाथों में नग्न तलवार हो, खाली तलवार लेकर चल रहे हैं और बोले पूरे साधुओं पे उपसर्ग करेंगे। वो उपसर्ग का ज्ञान आचार्य कंपनाचार्य के ज्ञान में झलक रहा था, इसलिए वो वहां खड़े हुए हैं। और अब यहां से चारों मंत्री पूरे संघ पे उपसर्ग करने को जा रहे हैं। और रास्ते देखो जा रहे हैं, इसका मतलब है ज्ञानो आवरण। और जाते जाते जब रास्ते में वे ही मिल गए, अरे बोले इनसे ही तो पहले शास्त्रार्थ हुआ था, इनसे ही हुआ था, इनसे ही हम पराजित हुए थे। अब एक काम करो, संघ को तो अब बाद में देखेंगे, पहले अरे गावतारन असी प्रहारन परवै सर्द सागर सदा समता धरन। वे अपने स्वभाव में बने रहे लीन, ज्ञानो तामो विलियो। वे अपने आप में डूबे रहे और वे मंत्री ज्ञानावरण, ज्ञान पे आवरण करते गए और तलवार चलाने का प्रयास किया तो चारों ने कहा साथ में चलाओ एक बार ही में। और वो घटना घटती है, रक्षा होती है और वह रक्षा का परिणाम ये हुआ कि फिर मंत्रियों का तो देश निकाला हुआ। वो सब बात की बहुत बड़ी कहानी है ये हस्तिनापुर की, अकंपनाचार्य के संग की ये कहानी है। लेकिन दो बात हर समय ध्यान में रखो, ज्ञानावरण, अपने आप को नहीं समझा सो ज्ञान पे आवरण, पर ज्ञान पे आवरण किया तो अपने ज्ञान की साक्षी में किया। और जिनने अपने आप को जान लिया तो ज्ञान का निरावरण अवस्था जो हुई वह भी ज्ञान की साक्षी में हुई। दोनों कैसी हुई? ज्ञानो तामो विलियो। अब जब ज्ञान किस तरफ लगा, ज्ञान आवरण तम विलियो। ज्ञानो, अरे ज्ञान की साक्षी में ज्ञान पे आवरण हुआ और ज्ञान की साक्षी में अब ज्ञान पे निरावरण होगा, दोनों। और जब ज्ञान निरावरण हुआ तो क्या है? वह कीर्ति सीधी सबरी क्षय हो गई, भाई सल्लाह दी, सब क्षय हुए। और जब सब क्षय हुए तब गुरु महाराज से पूछा, हे सदगुरुदेव आपने ज्ञान की अलौकिक सत्ता बता दी, ज्ञान का अलौकिक वैभव बता दिया, ज्ञान की परम अनुभूति की कला भी बता दी, ज्ञान की स्थिति भी बता दी, ज्ञान की दशा भी बता दी, आगम से भी, उदाहरण से भी, अनुभव से भी, अनुभूति से भी आप उस ज्ञान की विराट सत्ता का आनंद ले रहे हैं। यह ज्ञान की पर्याय में अतीन्द्रियता का आनंद झलक रहा है। और हे सदगुरुदेव आप पे भी इतने उपसर्ग होते जाते हैं, हम देखते हैं सुनते हैं, इतना उपसर्ग होते जा रहे हैं, तब भी आप कुछ है ही नहीं। चिदानंद 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 तुम्हारे इतने गुनारे सहाय हूं, ऐसा भी आप कहते जा रहे हो। आखिर आप में ऐसी कौन सी शक्ति जागृत है? आप में आकर ऐसी कितनी क्षमता है? आपने आकर ऐसे कौन से वैभव को पा लिया? इतना सब सुनने के बाद, इतना सब घटना घटने के बाद भी आप चिदानंद चिदानंद कहते रहते हैं, चिदानंद चिदानंद कहते रहते हैं। इतने उपसर्ग सहने के बाद भी आप चिदानंद चिदानंद कहते रहते हो। आखिर आप में ऐसा कौन सा साम्राज्य आलोकित प्रकाशित हो गया? हम में तो वो शक्ति है नहीं, हमें तो समझ में आती नहीं। तब यहां आगे प्रश्न किया, हे सदगुरुदेव बद्री नाराज सैनो जाम सही हो,
विनाशु सुप ईसम। एक तो शरीर पंचर है और आप कहते हैं इस पंचर शरीर में बैठो तीर्थंकर है। वो तीर्थंकर वहां को तो अनुभव होता ही नहीं है। कहीं ये भय, कहीं ये वज्रनाराज आदि सेनन से जो मुक्ति की यात्रा बनती है, उतना शरीर भी नहीं है। वर्तमान में इतनी आयु भी नहीं दिख रही, वर्तमान में इतने शरीर में शक्ति भी नहीं दिख रही। थोड़ी सी देर में ठंड लगने लगे, थोड़ी सी देर में धूप लगने लगती है, धूप में बैठ नहीं पाते, ठंड सह नहीं पाते, भूख की एक कर्म की धारा भी एक बीच में कोई क्षुधा वेदनी की आती है, वो भी नहीं सह पाते। अगर नहीं मिल पाए टाइम पे पानी, तिरसा की जो वेदना सताती है वो भी नहीं सह पाते। हे सदगुरुदेव, और कोई कुछ कुछ कह देता है तो वो भी सहन नहीं कर पाते। इतने शरीर में समता सहनता है ही नहीं है। अब श्री गुरुदेव से ये प्रार्थना की होगी कि वज्र नाराज सेनन है नहीं है, ऐसो शरीर भी अभी वर्तमान में नहीं है कि जैसे हनुमंत का शरीर था कि वे ऊपर विमान में से गिरे, नीचे शिला पे तो वह सिलाई चूर चूर हो गई। इतना शरीर में वे सेनन है नहीं, चरम शरीर वज्र सब नाराज सेनन है नहीं, ऐसा शरीर है नहीं। इतने तो हमें ऐसा शरीर मिला है संयोग में कि अगर जो शरीर कहीं मट्टी से ही टकरा जाए तो शरीर ही चूर चूर हो जाए। वो कहाँ हनुमंत का वो शरीर का संयोग था कि वो शिला पे गिरे तो शिला ही चूर चूर हो गई, लेकिन यहाँ शरीर ऐसा संयोग नहीं। और सदगुरुदेव ऐसे समय में मुक्ति का मार्ग बनाना है। आपकी बात भी सुनते हैं और ये भय आदि के परिणाम भी सामने आते हैं। अब सदगुरुदेव ने कहा जम सही हो, तुम ये बात कहो ही मती, वज्र नाराज सैननो जम सही हो। ये बात तो ठीक है, लेकिन इसे दोहराओ मती। तुम समझ रहे, हम भी समझ रहे, तुम्हारा भी योग इसी काल में बना और हमारा भी योग इसी काल में बना, इसलिए घबराओ मत ही। जमो सही हो कैसा सुप एसम वै विनाश सुप एसम। जिस समय अपने शुद्ध अखंड शुद्ध असंख्यात शुद्ध प्रदेशी अखंड सत्ता है, उस अखंड सत्ता की जिस समय सहीकारता है उसी समय सब भय दूर हो जाएंगे और तो और तुम्हें शरीर दिखेगा ही नहीं। हमें कौन सा शरीर चाहिए? फिर भी बोले इतना शरीर तो है ना, कौन सा? तम शरीर औदारी को सही हो। इतना शरीर तो दिख रहा है, औदारिक शरीर तो है अभी, ये तो दिख रहा है ना। तम शरीर औदारी को सही हो, इससे क्या होगा? मैं की पिए तरण सुख ईसम। शुद्ध असंख्यात शुद्ध प्रदेशी अर्थात अस्थि काय है, माने है बहु प्रदेशवान अस्थि काय, ये तेरी सत्ता है, ये तेरी प्रभुता है, यही शुद्ध प्रदेश है, यही शुद्ध प्रदेश है। और सुपेशम एक तरण रूप है, सुपेशम शुद्ध है, अखंड है, सिद्ध है। इसका अनुभव करो। इतना तो अब शरीर को संयोग मिल गया, तो जब शरीर मत देखो, अरे तुम तो उसको देखो। काहे देखो रे शरीर, काहे देखो रे शरीर, तन तो है दूरा को ढेर, नस जय भील। काहे देखो रे शरीर, इस शरीर मत देखो। सनत कुमार चक्रवर्ती की भी स्थिति बनी। चक्री सनत कुमार शरीर के तन को बचा न पाए, और कोड़ हुआ जब तो रोम रोम वह झर जाए। इसलिए इतनी
पीड़ा सही घनीर, इतनी पीड़ा घनीर सहने के बाद भी बिन्ने नहीं देखो शरीर, नहीं देखो शरीर। क्यों? कि ये सब नाशवान है और इस शरीर में बैठा है महावीर। इसलिए उठ जाओ वीर, मत देख शरीर, इसके अंदर बैठा है महावीर और उठ बैठ वीर। ये है तेरी तरन शुद्ध असंख्यात शुद्ध प्रदेशमान सत्ता। और ऐसी सत्ता को इस समय देखा तो गुरु महाराज आपने तो बहुत गहरी कह दी ये बात। आज तरन जिनो विनती सुनीजे, ये बात भी बड़ी अद्भुत कही आपने। आनंद की बात है, स्वभाव की बात है, हमारी बात है, हमें ये स्वीकार करने चाहिए। और स्वीकार करने बैठते हैं तो ये आंख खुलती है, खुली आंख में देखते हैं ये चक्षु दर्शन के परिणाम। फिर फिरते हैं, ये घर हमारा, ये मकान हमारा, ये रोटी हमारा, ये वैभव हमारा, ये संयोग हमारा, ये कपड़ा हमारा, ये दुनिया हमारी, ये परिवार हमारा, ये संयोग हमारा, ये पीरते हैं। और बोले गुरु महाराज जब आंख भी बंद करके बैठे तो भी भीतर में भाव चलते हैं, ये पीरते हैं। माला फिरती है कर में और मन फिरता है बाजार में। अब ऐसे में क्या करें? ये पलहारी के पलहारे जब कर्म के उदय आते हैं गुरु महाराज सहन नहीं कर पाते। आंख बंद करके अगर हम बैठे हैं तो आंख फिर खुल जाती है और आंख खुली वे सामने फिर दिखने लगते हैं। तब श्री गुरु महाराज से किसी ने प्रश्न किया, भोले भाले जीव हैं, बड़े भोले भाले जीव थे, बड़े थे भोले भाले, बड़े थे सलोने, आत्म अनुभव के जीव लाने तत्पर थे, ऐसे जीवों के प्रश्न हैं। गुरु महाराज से प्रश्न किया, चक अचक जम्भाव उपजे गुंजय भवजु अनंतो। ध्यान तो करते हैं कि हमें अनंत आत्मा अखंड सत्ता को ध्यान हो जाए, लेकिन ये मन और इंद्री से प्रभावित हुए ये इंद्री जन व्यवस्था है, चक्षु दर्शन, आंख खुलती है, ये भाव दिखते, ये भाव पेरते हैं। और आंख बंद भी कर ले तो ये अंतर में चले वाले परिणाम ऐसे पेरते हैं जम भाव उपजे। अरे जितने तेजी से आंख खुले में नहीं पेरते उतने तेजी से फिर भी आंख बंद करने में पेरते हैं। जम भाव उपजे भयभीत कर देते हैं वे परिणाम। तब श्री गुरु महाराज कहते हैं कि तुम अपनी गहरी आत्म गुफा में अनंत सत्ता में डूब जाओ, वहां कुछ नहीं है, वहां कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये परिणाम दिखते हैं। स्वाभाविक है, अभी भूमिका है, दिख रहे हैं। क्यों दिख रहे हैं? बोले आंख खोले में तुमने देखा है और उनमें रस लिया है, इसलिए भीतर आंख बंद करने के बाद भी वही दिख रहा है। और बोले जब आंख खुली रहती है तो वो इतने नाना तरह के ये परिणामों के कारण उपयोग उस धारा से भी जुड़ा रहता है, इसलिए इतने वो भाव प्रभावित नहीं करते। लेकिन जब आंख बंद होती है और बाहर के ये दिखना होता है बंद, तो जिसे खुली आंखों में देखा था आपको बंद आंखों में बाहर का दिखना तो होगा बंद, लेकिन जिसे खुली आंखों में देखा था वो इतने तेजी से और दिखता है और प्रभावित करता है और प्रभावित करता है। इसलिए तुम अपनी गुप्त आत्म अनंत सत्ता को अनुभव नहीं कर पाते, नहीं कर पाते। अब ऐसे में क्या करें? तब श्री गुरु महाराज फिर कहते हैं, तारण तरण सहावह जीनियो। अपने तारण तरण स्वभाव को तुमने जीत लिया, समझ लिया, पहचान लिया, बस इसमें रहो। ज्ञान दृष्टि वेले अंतो, ज्ञान की दृष्टि से ये सब परिणाम अपने आप बिला जाएंगे। जो बिला रहे हैं वे नाशवान है और नाशवान इसलिए बिला जाएंगे। लेकिन तारण तारण सत्ता तुम्हारी अद्भुत सत्ता है, उत्कृष्ट सत्ता है, अनुपम सत्ता है।
आनंददायी सत्ता है। इसलिए बस स्वभाव का आश्रय लो, और स्वभाव का आश्रय लिया। अब सब मिला गया। फिर भी यहाँ गुरु महाराज से प्रश्न किया कि गुरु महाराज ठीक है, अब ये तो सब बिलाई जाएंगे, बिलाई जाते हैं, बिलाई रहे हैं, लेकिन ये सल्ल और शंख तो सामने पेरत है। कैसी सल्ल शंख पेरत है? तो सल्ल माने कछु है, और शंका माने देखने के भाव होता कहा है। जब दो भाव का नाम यहाँ है बस केवल। सल्ल माने कछु है, ओ सल्ल माने सक माने कछु है, और सल्ल माने शंका है कि देखें तो आखिर का है। बस सल और शंका के कारण और शक के कारण ध्यान में आंख बंद करके बैठने को प्रयास भी करते हैं, लेकिन वे फिर परिणाम सामने आते हैं। तब श्री गुरु महाराज आगे कहते हैं, तरण तरणो सहावै बिलियो सल संग बिले अंतु। तुम तो तारण तरण स्वभाव में विलीमान हो जाओ, तारण तरण स्वभाव में डूब जाओ। तारण तरण स्वभाव में डूब गए तो ये सल संग आदि सब अपने आप पिला जाते हैं, अर्थात दिखेंगे ही नहीं, दिखेंगे ही नहीं, दिखेंगे ही नहीं, है ही नहीं है, है ही नहीं है, है ही नहीं है, ही नहीं है। तो फिर क्या बचा? ज्ञान विज्ञान है ममल सरुवे भय मुक्ति पहंतु। ज्ञान विज्ञान ज्ञान घन ममल स्वरूप अखंड सत्ता का जिस समय तुमको अनुभव हुआ, अनुभूति भई, उसमें भय आदि सल सब अपने आप क्षय हो गए। अक्षय स्वभाव की अनुभूति भई, अक्षय स्वभाव की जागृति भई, इससे मुक्ति अवस्था की प्राप्ति भई। इसीलिए ज्ञानी यही मुक्त है, यही है ज्ञानी, यही है तो मुक्त है। वह द्रव्य मुक्ति बाद में है, सिद्धालय वाली द्रव्य मुक्ति है, और यहाँ तुम्हारी देहालय वाली अनुभूति चेतन सिद्ध की अनुभूति जहाँ है मुक्ति पहंतु। अपने आप में पहुंच गए तो यही मुक्ति है, और अपने आप में नहीं पहुंचे तो फिर कहीं मुक्ति नहीं है। इसका नाम भाव मुक्ति है। ऐसी भाव मुक्ति और चेतन आत्मस्वरूप के अनुभव के साथ बस एक भावना भाव और विनती करना अपने आप से, आज उतरन कैसे सुने विनती? तो हाथ जोड़ लो, तत्व मंगल करो। तो विनती का भाव पकड़ो। यहाँ तत्व नंद आनंद